साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रामपुर और बरेली में एक पार्टी और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दौरा चल रहा था। उक्त संबंध में माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब बरेली सर्किट हाउस में रुके हुए थे, जिस पर बरेली की टीम ने माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से एक शानदार बेहतरीन मुलाकात की और एक सीधा संवाद माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से किया, जिसमें माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने स्पष्ट और क्लियर कहा गया था कि आप लोगों की जो मेहनत की गई थी उसको ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार इस पर अहम पहल कर रही है, जिसमें एक संशोधन बिल के ज़रिए, एक्ट के ज़रिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना को शामिल किया जाएगा। साथियों, मैं पिछले कई महीनों से बल्कि पिछले कई वर्षों से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि ये राज्य सरकार का प्रमुख केंद्र है। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, एजुकेशन में संशोधन करना, बिल लाना, ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के अधीन आती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस भी ये है कि राज्य सरकार एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कराए। साथियों, जिस तरह से मदरसा और मदरसा शिक्षा में सुधारात्मक कदम लाने के लिए, मदरसों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने बीच बीच में एक अहम कदम उठाए हैं, उसमें महत्वपूर्ण कदम जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित था, जिसमें माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने आज स्पष्ट और ये क्लियर भी कहा है समस्त टीचर्स के सामने, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने ये चीज़ है कि वो लगातार कई बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात की थी आधुनिकीकरण योजना को संबंधित, और उस पर एक पत्र भी प्रमुख सचिव और सचिव को जारी किया गया था ताकि उक्त योजना का संशोधन प्रारूप तैयार किया जाए। और मैं पिछले कई महीनों से लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि बिल संशोधन एक्ट के ज़रिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना को उसमें जगह मिलेगी, लेकिन कुछ टीचर्स जो न्यायालय के नाम पर गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बहराइच के एक व्यक्ति ने सबको उनका माइंड डाइवर्ट और कन्वर्ट करने का प्रयास किया कि न्यायालय नियमितीकरण या समायोजित कराएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि किसी राज्य में भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित कोई आदेश आज तक पारित नहीं हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उस व्यक्ति को, उस पैरोकार को, कि वो एक आदेश दिखाए कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित, कि जिसमें ये लिखा हो कोर्ट ने कि मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स को नियमितीकरण कर दिया जाए या उनको दूसरे स्कूलों में, विद्यालयों में या मदरसों में समायोजित कर दिया जाए। ये सिर्फ पैसा लूटने का एक संसाधन है, शोध बना रखा है, और टीचर ये सोचते हैं कि हमारे 1000 रुपये या 2000 रुपये दे जाने से क्या होगा। साथियों, बेशक आप 2000-3000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन समस्त टीचरों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में जो टीचर्स 22,000 हैं साथियों, उसमें से मात्र उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बहराइच, महाराजगंज, संभल, सीतापुर और कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट शहर हैं, जिसमें से मात्र 200 या 200-250 के करीब टीचर्स, अगर टोटल परसेंटेज अगर इसकी निकाली जाएगी तो 0% बैठेगी। लेकिन एक कहावत है हिंदी में साथियों कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही स्थिति आज मदरसा टीचर्स पर लागू हो गई। साथियों, सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आज तमाम संगठन के मदरसा टीचर्स उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसके खिलाफ कोई सत्यता पर आधारित और उसका मुकाबला करने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ फ़हीम अंसारी खड़ा है, जो उसके झूठ का बायकॉट कर रहा है। जो न्यायालय के नाम पर लूट मचाई है, उस व्यक्ति ने मदरसा टीचर्स को गुमराह किया है, उसकी स्पष्ट और क्लियर था। इससे बड़ा और सबूत आप लोगों के पास क्या होगा। खुद माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने, मैंने कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि आपका एक संशोधन प्रारूप तैयार हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष निदेशक महोदय की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। लेकिन टीचर्स को फिर भी गुमराह किया गया, टीचर्स को खिलाफ करा गया।
क्यों? क्योंकि उसे अपने पैसे इकट्ठे करने थे साथियों, और टीचर्स को पैसे के नाम पर अवैध वसूली की गई थी साथियों। आज बेहतरीन और शानदार मुलाकात बरेली के टीचर्स ने किया, और उनके पास इस बात का सबूत है कि वाकई न्यायालय के नाम पर जो लूट एक व्यक्ति ने की है उसका अब वो बायकॉट करेंगे। आज ये सच है कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी ने जो स्पष्ट और क्लियर कहा है कि आपका काम 100% होगा, आपका बजट समायोजित किया जा रहा है, आपका संशोधन बिल लाया जा रहा है, आपको मदरसा आधुनिकीकरण योजना में जो पूर्व में टीचर्स कार्य कर रहे थे उनको जगह दी जाए। लेकिन साथियों आज एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं कि जो न्यायालय में टीचर्स गए हैं, चाहे वो बहराइच के हों, महाराजागंज के हों, या सीतापुर के हों, या कहीं अन्य ज़िले के हों, 200 या 150 वो योजना में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए उन्होंने 22,000 टीचर्स के परिवार के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा करा है। वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए 2,000 और 3,000 रुपये एक आदमी को देकर पूरे सिस्टम को और राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाने का काम किया है। बार बार राज्य सरकार को नोटिस भेजे गए। साथियों आप भ्रमित न हो और ये उम्मीद रखें कि हमारी योजना चलेगी।